हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने टोटल 16 जो चैप्टर्स हैं उनको कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग 17 चैप्टर तारे एवं सौर मंडल यानी स्टार इन द सोलर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम कंटिन्यूअस थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करने के बाद हम लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है आकाशीय पिंड, जिसे हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आकाश में दिखाई देने वाली प्राकृतिक वस्तुएं आकाशीय पिंड कहलाते हैं। यानी जो भी आकाश में हमें नेचुरल कह सकते हैं कि चीजें जो दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती हैं, आकाशीय पिंड कहलाती हैं। जैसे तारे दिखाई देते हैं, ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु, ये सारे क्या है, आकाशीय पिंड है। अब दूसरा आता है कि तारे स्टार्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि तारे स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। यानी जो तारे हैं वो क्या करते हैं, खुद ब खुद लाइट और साथ ही साथ हीट, ये क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है ना, ये बहुत गर्म गैसों के गोले होते हैं। यानी जो तारे होते हैं इनके अंदर काफी गर्म गैसें होते हैं और इनके ये गोले होते हैं। ठीक है, और सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ दे जाते हैं। तो सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है। सबसे निकटतम तारा वो बोल रहा है कि यानी पृथ्वी के सबसे निकट तारा सन है। यानी कहने का मतलब क्या कि जो पृथ्वी के पास सबसे निकट तारा है वो कौन है, सूर्य है। अब आता है ध्रुव तारा क्या होता है। तो इसके अंदर एक टर्म आता है पोलरिज, जिसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं, उत्तर दिशा दर्शाता है। यानी ये ध्रुव तारा किस चीज को दर्शाता है, उत्तर के दिशा को दर्शाता है। और यह आकाश में लगभग स्थिर दिखाई देता है, यानी एक ही जगह पे ये रहता है और एक ही जगह दिखाई देता है। ठीक है, अब आता है तारामंडल। इसके अंदर कह रहा है कि तारों के समूह जो विशेष आकृति बनाते हैं उन्हें तारामंडल कहते हैं। यानी वे समूह तारे के जो एक स्पेशल आकृति बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। अब इसके अंदर अर्सा मेजर आता है जो कि सप्तऋषि होता है, और ओरियन आता है जो कि एक प्रकार का तारामंडल है। तो दो आपके प्रमुख तारामंडल हैं, अर्सा मेजर और ओरियन। ठीक है, इनको आपको देखना है। अब यहाँ पे कह रहा है सौर परिवार, सोलर सिस्टम, सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। यानी आपको पता है कि जो सूर्य है और उनके चारों ओर घूमने वाले जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह हैं, वो सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सौर परिवार का निर्माण करते हैं। और सौर परिवार का केंद्र कौन है, सेंटर कौन है, सूर्य है, ऑब्वियस सी बात है। अब आता है ग्रह, प्लैनेट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। यानी जो ग्रह होते हैं वो खुद ब खुद प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। यानी वे अपने प्रकाश सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये निश्चित कक्षा यानी एक निश्चित ऑर्बिट में सूर्य का परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, ये घूमते हैं। अब 8 ग्रह क्रम में यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले आपका आता है बुध, मरक्यूरी, शुक्र, वेनस, अर्थ, पृथ्वी, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सटर्न एंड अरुण, यूरेनस एंड वरुण, नेपट्यून। ओके, याद रखने का एक ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है, बूढ़ा शेर पृथ्वी मंगल पर, बकरी शनि और वरुण। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से ये ट्रिक है एक। अब यहाँ पे आता है पृथ्वी अर्थ। तो ये एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। यानी ये क्या है, एक मात्र ऐसा अज्ञात ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह क्या है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। और पृथ्वी का उपग्रह क्या है आपका, विचंद्रमा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आता है चंद्रमा। तो ये क्या करता है, ये स्वयं प्रकाश नहीं देता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि हम सोचते हैं कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश होता है, उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य का प्रकाश से चमकता है। और इसलिए यहाँ पे कलाएं बदलती रहती हैं। अमावस्या जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यानी जब चंद्रमा आसमान में बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो उस कंडीशन में अमावस्या कहा जाता है। और जब पूरा दिखाई देता है, संपूर्ण जो जब होता है, तो वो आपका पूर्णिमा कहलाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा उपग्रह आता है सैटेलाइट। तो सबसे पहले प्राकृतिक उपग्रह कौन है आपका, मून है। और कुछ कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग सैटेलाइट माध्यम से चीजें भेजी जाती हैं, भेज देना, जिससे कि हमें मौसम पूर्वानुमान, प्रसारण, ये सारी चीजें होती हैं। अब आता है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड नाम सुना होगा आपने, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। यानी जो आपके एस्ट्रॉयड्स होते हैं वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, और ये छोटी चट्टानी पिंड होते हैं। ठीक है ना। अब धूमकेतु आता है, कॉमेट, बर्फ और धूल के बने होते हैं।
ये किसके बने होते हैं? धूमकेतु बर्फ और धूल के बने होते हैं और सूर्य के पास आने पर लंबी पूंछ बन जाती है। यानी जैसे ही वो सूर्य के पास आता है उसके पास लंबी पूंछ बन जाती है। जैसे कि हम देख कहते हैं कि टूटता हुआ तारा, तो ये धूमकेतु होता है। और प्रसिद्ध धूमकेतु एक हैली कॉमेट है, ठीक है ना। उल्का पिंड और उल्का, जब अंतरिक्ष की चट्टानें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो जलकर चमकती है, इन्हें उल्का कहते हैं। यानी जब आपके अंतरिक्ष की जो भी चट्टानें हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और जलकर चमकती हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? उल्का कहलाता है। और जो भाग पृथ्वी पर गिरता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। यानी जो चमकता है वो तो उल्का है, लेकिन जो पृथ्वी पर गिर जाता है वो आपका क्या कहलाता है? उल्का पिंड कहलाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। सूर्य क्या एक तारा है, ग्रह स्वयं प्रकाश नहीं देते, ध्रुव तारा दिशा बताता है, सौर ग्रह परिवार में आपके 8 ग्रह हैं, और पृथ्वी जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है, और चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। अब आते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा। यहाँ पे सूर्य के सबसे निकट तारा कौन है? बिल्कुल कौन? सूर्य है, ऑब्वियस सी बात है। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है। मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ग्रह क्यों चमकते हैं? आपको पता है, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है? बिल्कुल बुध ग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? ध्रुव तारा आपके उत्तर की दिशा को दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा। तारों का समूह जो विशेष आकृति बनाता है क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। सप्तऋषि किसका उदाहरण है? बिल्कुल तारामंडल का उदाहरण है सप्तऋषि, मैंने बताया ना आपको। और मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। पॉइंट देखिए जाके आप लोग जो आपने लिखा है अभी। चंद्रमा स्वयं प्रकाश क्यों नहीं देता? क्योंकि वह सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, ठीक है। अमावस्या के दिन चंद्रमा क्या होता है? बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ठीक है, दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा क्या होता है? पूरा दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है? सभी के लिए होता है, संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी, वेदर के लिए भी, और जो प्रसारण होता है टेलीविजन वगैरह हम देखते हैं ना, वो इसी के वजह से हो पाता है। शनि ग्रह की विशेषता क्या है? शनि ग्रह की विशेषता ये कि छल्ले और रिंग होते हैं, छल्ले रिंग होते हैं ये। पृथ्वी किस क्रम का ग्रह है? पृथ्वी आपके तीसरे क्रम का ग्रह है। और जीवन वाला ज्ञात ग्रह ऑब्वियस सी बात है पृथ्वी है। धूमकेतु किससे बने होते हैं? धूमकेतु आपके बर्फ और धूल से बने होते हैं। प्रसिद्ध धूमकेतु कौन है? तो प्रसिद्ध धूमकेतु आपका हैली है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उल्का को आम भाषा में क्या कहते हैं? तो उल्का को आम भाषा में टूटता तारा कहते हैं। जो पिंड पृथ्वी पर गिरता है उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह आपके मंगल को कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है, ऑप्शन नंबर ए। तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? ये आपका प्रकाश वर्ष में जो तारों की दूरी है वो मापी जाती है। सूर्य के चारों ओर घूमने की पथ को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कक्षा कहते हैं। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। और सौर परिवार का केंद्र कौन है? सूर्य है। और तारों का तापमान बहुत क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस छोटे चैप्टर को भी कंप्लीट किया। अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।